हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए B2P के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है आपके एग्जाम के संबंध में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विषय विषम सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2022 के संबंध में। इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। और देखिए, कहा जाता है कि हजारों गुनहगार छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे अभी इसके बारे में। और मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा भी था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके जो सिलेबस वगैरह है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इस पर B2P की क्या प्रतिक्रिया है, इसने ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से क्या बताना चाहे, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर देखिए, जावेद मुस्तफा सर से आप जाकर के जुड़ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये बच्चों के हित में जानकारी वगैरह कुछ देते रहते हैं और बच्चों के लिए कोशिश करते हैं अपनी ओर से। जितनी कोशिश इनकी ओर से हो जाती है वो सारी चीज़ों को करते हैं कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। यहाँ आप देखिए, पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों की पढ़ाई नहीं हुई है, ऐसे में परीक्षा तिथि बढ़नी चाहिए। कितने पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स ये चाहते हैं विषम सेमेस्टर की परीक्षा 25 जनवरी से पोस्टपोन्ड की जाए। यानी कि आपको मालूम है कि, और देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपका ऑफिशियल डेट शीट है यानी कि टाइम टेबल है। इसमें जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं यानी कि सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनका एग्जाम 31 तारीख या फिर 1 फरवरी से स्टार्ट है। और जो फिफ्थ सेमेस्टर और जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका एग्जाम क्या है, 25 जनवरी से स्टार्ट है। जाहिर सी बात है, एक तो बच्चे आपने लेट तक एडमिशन लिया, आपको लेट तक एडमिशन ही नहीं लेना चाहिए। इसलिए कि अब ऐसा नहीं कि आप जनवरी तक, आप 25 से एग्जाम है, आप 24 जनवरी तक एडमिशन लीजिए और कहिए कि हाँ एक दिन में आप सिलेबस वगैरह कॉलेज वाले कंप्लीट करा देंगे। आप रात भर पढ़िए, ना टॉयलेट जाइए, ना खाना खाइए, ना पानी पीजिए, आप एक दिन में एग्जाम दे दीजिए। ऐसा थोड़ी होता है। आपको कम से कम आपने जो प्रावधान निकाला है कि हाँ कम से कम 90 दिन, जो ऑफिशियल नोटिस है 90 दिन की क्लासेस चलेंगी। और छुट्टियों वगैरह को छांट कर, आपके संडे की छुट्टियां पड़ती हैं, त्यौहार की छुट्टियां पड़ती हैं, उसको आप निकाल दीजिए। उसके बावजूद भी 90 दिन की क्लासेस चलेंगी। अभी अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो लगभग मोटा मोटी मान लें तो 60-70 दिन ही क्लासेज वगैरह चली है, उसमें भी छुट्टियां वगैरह सभी शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जा करके जावेद सर से जुड़ सकते हैं। और जितने भी बच्चे ये चाहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स कि हाँ उनका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो, और इनके कमेंट सेक्शन में जाएंगे आप। ऑफिशियल नोटिस के बारे में हम तो चर्चा करेंगे ही, अगर आप इनके ट्वीट के कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने भी ट्वीट किया था और लगभग बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं। जैसे कि हमने कहा था कि जावेद जी आप खुद बताइए, 90 दिन का कोर्स केवल 50 दिन में, लगभग 50 दिन में नहीं हुए हैं। आई होप यू विल डू समथिंग फॉर स्टूडेंट्स, आप कुछ करेंगे जरूर बच्चों के लिए। इसलिए कि बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि सर हम पढ़ नहीं पाए हैं। और एक और चीज़ जो ऑफिशियल नोटिस है B2P ने, उसमें ये मेंशन किया है कि सभी कॉलेज वाले बताए बोर्ड को कि आपने सिलेबस कंप्लीट करा दिया है या फिर नहीं। तो कोई कॉलेज वाले ये नहीं कहेंगे कि हाँ हमने नहीं कराया है, जाहिर सी बात है सब कहेंगे कि हाँ हमने सिलेबस वगैरह कंप्लीट करा दिए हैं, आप एग्जाम को करा सकते हैं। और देखिए, इस पर अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, और अभी मैंने आपको शुरू में भी कहा कि अगर आप अपने जूनियर का साथ नहीं देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का साथ नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी बैक वगैरह लगेगी, फिर से वो स्क्रूटनी रेगुलेशन का फॉर्म भरेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे, फिर से उनकी बैक कुछ बच्चों का क्लियर होगा, कुछ बच्चों का नहीं क्लियर होगा। तो आप कम से कम कुछ, अब ये नहीं कि कुछ बोर्ड ये सोच रहा होगा, जो सचिव हैं FR खान जी, वो ये सोच रहे होंगे कि सेशन आगे का लेट हो जाएगा, इवेंट सेमेस्टर का जो एग्जाम जून में होता है या फिर जुलाई में होता है वो लेट हो जाएगा। तो चलिए, इतना लेट हुआ तो 1 महीने या फिर 15 दिन और लेट ही सही, लेकिन इसके चलते कम से कम बच्चे अपनी पढ़ाई तो कर ले। इंपॉर्टेंट पढ़ाई है, ना कि इंपॉर्टेंट सेशन है कि हाँ आपका सेशन कितना लेट जा रहा है। 1 महीना, 1.5 महीना या फिर 2 महीना लेट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे कम से कम आराम से पढ़ लें। अगर आप लेट तक एडमिशन ले रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को कराइए कि हाँ बच्चे पढ़ के उनके पास कुछ नॉलेज हो, कुछ चीज़ें हो। यहाँ पे डिप्लोमा कर रहे हैं तो उनके पास कुछ नॉलेज वगैरह हो। और रही बात, आप कह रहे हैं कि जैसे कि बोर्ड कह रहे हैं कि हाँ कॉलेज वाले सूचित करें, तो कॉलेज वाले कोई ये नहीं कहेंगे कि हाँ हमने सिलेबस वगैरह कंप्लीट नहीं कराया है। जाहिर सी बात है, आप जानते होंगे कि किस तरीके से पढ़ाई होती है। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई तो होती है। लेकिन अगर आप कॉलेज वालों को कहें, जैसे कि इन्होंने एक और ऑफिशियल नोटिस जारी किया था, उसमें कहा था कि अवकाश के दिनों में भी, छुट्टी के दिनों में भी आप क्लासेज वगैरह के लिए बच्चों को पढ़ाएं। तो छुट्टी के दिनों में तो पढ़ाएंगे, लेकिन अब इतना नहीं है कि हाँ आप 90 दिन का प्रावधान दे रहे हैं कि हाँ 90 दिन में आपकी क्लासेज वगैरह चलेंगे उस हिसाब से, और आप 9 दिन के अंदर एग्जाम कराएं। तो आप कहेंगे अगर कॉलेज वालों को कि हाँ आप 9 दिन में सिलेबस को खत्म कर दीजिए, तो कॉलेज वाले सभी 9 दिन में ही सिलेबस को खत्म कर देंगे। कॉलेज वालों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आपको 9 दिन में ही पढ़ा के दे देंगे कि चलिए कि हमने 9 दिन में खत्म कर दिया। तो आपको खुद सोचना चाहिए, बड़े बड़े अधिकारी बैठे रहते हैं, आप लोग शिक्षित लोग हैं, बोर्ड के लोग हैं, और कोई भी बोर्ड का मेंबर या फिर जावेद सर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप बोर्ड से जरूर वार्ता करेंगे। और देखिए यहाँ पे इनके कमेंट बॉक्स में पर आप जाएंगे ट्विटर पे जावेद सर के, तो यहाँ पे सभी बच्चे यही कह रहे हैं। खास करके जो देखिए जो थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे होंगे वो तो जाहिर सी बात है वो खुश होंगे, चलिए हाँ 25 हो जाए, उनका तो 7 जनवरी से हो जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए कि उनकी स्टडी हो चुकी है। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो काफ़ी दुविधा में है, उनकी डेट कम से कम उनकी डेट एक्सटेंड होनी ही चाहिए। और बोर्ड से देखिए वार्ता चल रही है,
जावेद सर भी बात करेंगे कि हाँ कम से कम आप फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को कुछ और समय दीजिए, 15-20 दिन और समय दीजिए कि वो अपनी स्टडी को कर ले। अदरवाइज आप थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों का एग्जाम कराइए, या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हाँ 15 दिन बाद या फिर 20 दिन बाद या फिर जो भी आपको समय देना है, कम से कम आपको उस हिसाब से आप उतना समय दे दीजिए कि बच्चे तैयारी कर लें। यहाँ आप देखिए ऑफिशियल जो नोटिस बीटीपी ने जारी किया था, और बीटीपी ने भी देखा होगा, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि आरोप 90 दिन का कोर्स है और 1 महीने में ही परीक्षा की तैयारी, यानी कि 1 महीने में ही परीक्षा कराने की तैयारी है। तो इस मतलब सिचुएशन में बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो नए बच्चे हैं वो कैसे एग्जाम देंगे, इसको लेकर के बीटीपी ने भी देखा होगा बोर्ड ने। तो इसको लेकर के एक और ऑफिशियल नोटिस बीटीपी ने जारी किया था 18/1/2023 को विषम सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2022 के संबंध में। महोदय, परिषद के पत्र संख्या इतना 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 में दिनांक 28/11/2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें छात्रवृत्ति संलग्न है। और जो छात्रवृत्ति संलग्न है उसमें ये बताया गया था, अभी मैंने आपको बताया कि आप एक्स्ट्रा क्लासेस लीजिए, संडे को भी पढ़ाइए, जितने भी आपको टाइम बचे, मतलब कि लास्ट में उस टाइम में भी आप बच्चों को पढ़ाइए, जिसके द्वारा विषम सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2022 के, और यहाँ पे दिसंबर 2022 है, या आपका दिसंबर 2022 का ये एग्जाम है, भले 23 में हो रहा है, जनवरी में हो, फरवरी में हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपका दिसंबर 2022 का एग्जाम माना जाता है और सेमेस्टर का, ठीक है। के दृष्टिगत प्रतिदिन अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करने के साथ साथ अवकाश के दिनों में भी अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करते हुए समयांतर्गत पाठ्यचर्या पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए थे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। सूच्य है कि परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2022 दिनांक 25/1/2023 से प्रारंभ होना निर्धारित है, यानी कि जो आपने डेट शीट देखा होगा उसमें 25/1/2023 से एग्जाम की डेट है। उक्त परीक्षा में प्रथम, तृतीय, पंचम सेमेस्टर के छात्र छात्राएं सम्मिलित है। उपरोक्त के दृष्टिगत छात्र छात्राओं की पाठ्यचर्या पूर्ण होने के संबंध में सूचना परिषद कार्यालय को 2 दिन में प्रेषित करने का कष्ट करें, यानी कि आपके जो कॉलेज है उनसे कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि हाँ सभी आपके कॉलेज में सिलेबस वगैरह बच्चों के कंप्लीट है या फिर नहीं। चलिए मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि हाँ कॉलेज ने सिलेबस कंप्लीट करा दिया जल्दी जल्दी, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में, लेकिन क्या बच्चे वो उतना एब्जॉर्व कर पाएंगे, उतना सिलेबस एक ही दिन में एब्जॉर्व कर पाएंगे? न्यूमेरिकल होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो उस पर हम तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन क्या बच्चे इस तरीके से, अगर आप चाहें, आप 90 दिन का समय दिए हैं तो फिर 9 ही दिन कर दीजिए कि हाँ 9 दिन में कॉलेज वाले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कराए, बच्चे उस हिसाब से पढ़कर अपना एग्जाम देंगे। तो आपको खुद सोचना चाहिए कि बच्चे हैरानी में है, कम से कम आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। और आप बार बार नोटिस दे रहे हैं कि हाँ इस दिन से होगा, इस दिन से होगा, एक ऑफिशियल नोटिस दीजिए, एक ऑफिशियल डेट दीजिए कि हाँ चलिए आपको इतना समय दे दिया जा रहा है, और इसके बाद से आपकी डेट वगैरह एक्सटेंड नहीं होगी। आपकी दिनचर्या यानी कि आपके 90 दिन कंप्लीट हो पाए, अगर 90 दिन नहीं हो पा रहे हैं तो चलिए इस बार आपके 70 दिन में ही या फिर 80 दिन में ही, प्रभावी दिन में ही आपके एग्जाम वगैरह करा लिए जाएंगे। तो इस तरीके से बीटीपी को सोचना चाहिए, सारी चीज़ों को उसको देख रेख के हर एक चीज़ उसको सोचना चाहिए, हर एक चीज़ पे सोच विचार करना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ गड़बड़ थी कि जो अभी मैंने आपको बताया कि थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का जो एग्जाम है 31 या फिर 1 फरवरी से स्टार्ट है, पहला पेपर जो उनका है, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों का, तो फिफ्थ सेमेस्टर को तो साइड कर दीजिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का एग्जाम है वो 25 से ही स्टार्ट है, पहला पेपर है, कई ब्रांचों को 25 से ही स्टार्ट है। तो इसमें भी बताइए कि जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका थोड़ा सा लेट से है, और जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका पहले है। तो कम से कम इसमें तो ये आपको करना चाहिए कि हाँ फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का लेट से करना चाहिए, 1 हफ्ते इसमें भी समय मिलते कुछ। तो बीटीपी को इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना करना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चों की समझिए कि एक तरीके से ज़िंदगी का सवाल है। इसलिए कि अगर बैक लगेगी, स्क्रूटनी रिजोल्यूशन का फॉर्म भरेंगे, और फर्स्ट ईयर में अगर बैक लगने लगती है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो बच्चे थोड़ा सा डिप्रेशन में रहते हैं कि चलिए या हमारी तो बैक लग गई, अब तो हमारी लगातार बैक लगती रहेगी, हार्ड पेपर बनता है, कुछ आता नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है, मतलब मन में कई सारी समस्याएं उनके मन में क्रिएट होंगी, कई अलग अलग तरीके के भाव उनके मन में उत्पन्न होंगे। तो जावेद सर से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ कीजिए, बोर्ड से बात वगैरह कीजिए, अदरवाइज बात चलती रही है, कॉलेज से भी बात होगी कि आप कम से कम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का थोड़ा सा और आप अपनी पढ़ाई वगैरह कराइए और सिलेबस वगैरह को सही से कंप्लीट कराइए। जहाँ सिलेबस कंप्लीट हो गए हैं तो बच्चों को थोड़ा सा और समय दीजिए कि बच्चे रिवीजन वगैरह कर ले। अदरवाइज आई होप कि वीडियो आप सभी बच्चों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सभी बच्चों आप जा करके आप जावेद मूसा सर से वहाँ पे जुड़ भी सकते हैं, इनके ट्विटर हैंडल से, और वहाँ से ट्वीट और रिट्वीट भी कर सकते हैं और इनको मैसेज भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।